जय हिंद दोस्तों। चलिए हम लोग आज बात करने जा रहे हैं ज्ञान बिंदु के जितने भी नोट्स हैं सभी का एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे कराया जाएगा। बिल्कुल सही सही कराया जाएगा। आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं। आप कमेंट में लिख सकते हैं जौन सा वीडियो आपको जिस भी नोट्स पे चाहिए वो वाला आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। यहाँ से बिल्कुल सही सही सब रहेगा। एमसीक्यू टोटल क्वेश्चन हर एक चैप्टर बाय चैप्टर कराया जाएगा। आपका यहाँ से बायोलॉजी का चैप्टर शुरू किया जा रहा है, जो कि यहाँ पे सेल स्टडी ऑफ सेल पहला चैप्टर है, वहां से आपको शुरू किया जा रहा है। चलिए बिना देरी किए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं और बारीकी बारीकी से सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका हो गया, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित चलिए हम लोग कथनों पर विचार करते हैं। कोशिका सजीवों की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। जी हाँ, कोशिका के अभाव में सजीव के शरीर का निर्माण संभव नहीं है। हाँ, कोशिका के अभाव रहेगा तो शरीर का निर्माण संभव नहीं होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1 और 2। तो चलिए हम लोग 2 नंबर में बात करते हैं। कोशिका के किस भाग के सम्मिलित रूप को साइटोसोम कहा जाता है? तो कोशिका के सम्मिलित किस भाग को साइटोसोम कहा जाता है? कोशिका झिल्ली भी होती है, कोशिका द्रव होती है और कोशिका द्रव में स्थित कोशिकांग होती है। तो कौन नहीं रहता है इसमें? केंद्रक नहीं रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। चलिए हम लोग नीचे 3 नंबर बात कर लेते हैं। 3 नंबर में क्या कहा जा रहा है? साइटोसोम के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन एक शामिल नहीं है? तो साइटोसोम में कौन एक शामिल नहीं है? अभी मैंने बताया केंद्रक। चलिए नेक्स्ट बात तय करते हैं। कोशिका द्रव में स्थित जीवित रचनाएं जिनमें बढ़ने तथा विभाजन की क्षमता होती है उसे क्या कहते हैं? ऑर्गेन वाइडस कहते हैं। ए नंबर 5 का चलते हैं। 5 का आपका हो जाएगा, निम्नलिखित में कौन सी एक कोशिकीय रचना ऑर्गेन वाइडस नहीं है? 5 का आपका हो जाएगा रसधानियां ऑर्गेन वाइडस कोशिकीय रचना नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 6 नंबर। 6 नंबर में आपका दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा एक सही नहीं है? इनमें से पूछता है कि कौन सा एक सही नहीं है। तो कोशिका का आकार एवं आकृति उसके कार्यों के अनुरूप होती है, तो ये तो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है कोशिका के किस जीव के शरीर का आकार निर्भर करता है? कोशिकाओं की संख्या जीव के शरीर के आकार पर निर्भर करता है। यस, ये भी सही है आपका। 6 नंबर का सी देखते हैं। अलग अलग रचना और अलग अलग कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को ऊतक कहा जाता है। नहीं भाई, ये आपका गलत है, ये आंसर सही हो जाएगा। चलिए 7 में हम लोग बात करते हैं। तरल मोजाइक मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला आपका हो जाएगा ये 7 का डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, 7 का डी। चलिए हम लोग बात करते हैं 7 का डी। 1, 2 और 3 ये हो जाएगा आपका 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 8 नंबर में। 8 नंबर का आपका हो जाएगा कोशिका का कौन सा भाग माइक्रोविलाई सिलिया तथा फ्लैजेला जैसी संरचना का निर्माण करती है? तो 8 का आपका हो जाएगा कोशिका झिल्ली। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 9 नंबर में। परासरण की क्रिया किसके द्वारा संपन्न होती है? तो कोशिका झिल्ली के द्वारा। 9 का 10 नंबर चलते हैं। 10 नंबर में क्या कर रहा है? कोशिका अंगक राइबोसोम के संबंध में कौन सा एक सही नहीं है? कौन सा एक सही नहीं है? तो हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। 10 का ऑप्शन डी नंबर, राइबोसोम प्रोटीन तथा लिपिड के बने होते हैं, ये सही नहीं है। चलिए हम लोग 11 में बात करते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया के सदृश कौन सी रचना पाई जाती है जो श्वसन तथा कोशिका विभाजन का कार्य करती है? तो ये आपका पेरोक्सीसोम आंसर। चलिए 12 नंबर हम बात कर लेते हैं। 12 नंबर में कोशिका के अंदर ग्लाइकोलिपिड एवं ग्लाइकोप्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? 12 का आपका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, गोल्जी काय। क्या हो जाएगा? गोल्जी काय। 13 नंबर बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी कोशिकीय संरचना कोशिकीय परिवहन तंत्र का निर्माण करती है तथा केंद्रक से कोशिका द्रव में आनुवांशिक पदार्थों को ले जाने का पथ बनाती है? तो आपका 13 का हो जाएगा डी नंबर आंसर, अंतर्द्रव्यजलिका। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 14 नंबर पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 14 का आपका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर। 1 और 2 दोनों सही हो जाएगा। 15 पर चलते हैं। कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? कोशिका का अचल संपत्ति किसे कहा जाता है? तो न्यूक्लिक अम्ल को। 16 नंबर पे चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीनों कथनों पर हमें विचार करनी है, तो इसका हो जाएगा डी नंबर नहीं, इसका हो जाएगा बी नंबर आंसर, 2 और 3। चलिए हम लोग 17 नंबर पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो 17 का ऑप्शन देख लेते हैं इधर। 17 का उपयुक्त में से सही कथन इसमें चुनना है। 17 का सी हो जाएगा आपका 1 और 2 दोनों, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। नेक्स्ट 18 नंबर, कोशिका के अंदर निम्नलिखित में कौन सा कार्य गोल्जी काय द्वारा नहीं किया जाता है। 18 नंबर का आपका डी नंबर आंसर, आपका डी हो जाएगा अंतःकोशिकीय पाचन। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर पे, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं किया गया। इनमें देखना है कि सही सुमेलित कौन सा नहीं है, तो आपका डी नंबर आंसर, ये डी नंबर हो जाएगा आंसर, ये वाला। चलिए 20 नंबर बात करते हैं, निम्नलिखित में कौन सा अर्ध स्वायत्त कोशिकांग है। 20 का आपका हो जाएगा सी नंबर, 20 का सी हो जाएगा आपका ए और बी दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं 21 नंबर, प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका में किस कोशिका अंगक का अभाव रहता है, तो आपका बी नंबर हो जाएगा गोल्जी काय, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतर्द्रव्यलिका, हरित लवक, इस चारों का, पांचों का, 4 का, 5वां डीएनए का नहीं रहता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 22 नंबर, निम्नलिखित में कौन सी रचनाएं पादप कोशिका में पाए जाते हैं परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। मतलब पादप में पाए जाते हैं परंतु जंतु में नहीं पाए जाते हैं। तो ये लवक पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं। कोशिका भित्ति भी पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं। बड़ी रिक्तिकाएं भी पादप में पाए जाते हैं, जंतु में नहीं पाए जाते। इनमें से सभी हो जाएगा आंसर। चलिए 23 पे हम लोग बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना जंतु कोशिका में पाए जाते हैं परंतु पौधों को कोशिका में नहीं, पौधे को कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। तो 23 का आपका हो जाएगा सी नंबर, सेंट्रोसोम। नेक्स्ट 24 नंबर बात करते हैं, कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था। कोशिका सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था, स्लाइडेन तथा स्वान ने, ए नंबर ऑप्शन। 25 में बात करते हैं, कोशिका सिद्धांत के अनुसार कोशिका विभाजन में मुख्य सृष्टिकर्ता की भूमिका कौन निभाता है। 25 का आपका हो जाएगा केंद्रक, बी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 26 नंबर पे। 26 नंबर में निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है। लाइसोसोम किससे बनता है दोस्तों, तो आपका गोल्जी काय से लाइसोसोम बनता है, कोशिका अंगक से लाइसोसोम। नेक्स्ट 27 नंबर बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक अपने डीएनए के उपस्थिति जीन को सम्मिलित करते हुए इसके स्वयं के प्रोटीनों का संश्लेषण करते हैं। तो 27 का आपका हो जाएगा सी नंबर, ए और बी दोनों। नेक्स्ट बात करते हैं 28 पे। 28 का निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ये आपका निम्नलिखित कथनों पर 28 का आपका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर आंसर, 1 और 2 दोनों हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर के बाद, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय अंगक अपने आकृति को परंतु परिस्थितियों के अनुसार बदल सकता है। तो कौन बदल सकता है अपनी परिस्थितियों के अनुसार, माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए नेक्स्ट हम लोग 30 नंबर में बात करते हैं, मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका है। मनुष्य के शरीर में तंत्रिका कोशिका कौन सी है। 30 का आपका हो जाएगा सी नंबर, 30 का सी, सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। 31 में हम लोग बात करते हैं, एक प्ररूपीय कोशिका के अंतर्गत है। 31 का डी हो जाएगा, सेंट्रोसोम एवं केंद्रक। 32 में बात करते हैं, सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है, सी। 32 का सी, कोशिका विभाजन में सेंट्रोसोम विशेष रूप से भाग लेता है कोशिका विभाजन में। चलिए 33 में बात करते हैं, कोशिका यांत्रिक सहायता पाता है, किससे पाता है, तो ये अंतर्द्रव्यलिका से। नेक्स्ट हम लोग 34 नंबर बात करते हैं। 34 का आपका हो जाएगा 70 राइबोसोम पाए जाते हैं। 34 का आपका
बी नंबर प्रोकैरियोटिक में। नेक्स्ट हम लोग ऊपर चलते हैं, बात करते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। रंगीन लवक को कहा जाता है? रंगीन लवक को क्रोमोप्लास्ट कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 36 नंबर। 36 नंबर ग्रेनम पाया जाता है। ग्रेनम पाया जाता है, ग्रेनम किस में पाया जाता है? 36 का बी, क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट। चलते 37 में। 37 नंबर प्लाज्मा झिल्ली को बनाता है। प्लाज्मा झिल्ली को कौन बनाता है दोस्तों? 37 का आपका डी हो जाएगा लिपोप्रोटीन। 37 का डी लिपोप्रोटीन। प्रोटीन संश्लेषण में संबंध है 38 का आपका, 38 का बी हो जाएगा राइबोसोम। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 39 नंबर। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को कहते हैं? सी नंबर आंसर हो जाएगा टीलोमियर। क्रोमोसोम के अंतिम सिरा को टीलोमियर कहा जाता है। 40 नंबर पे बात करते हैं केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, किसमें नहीं होता है दोस्तों? तो 40 का आपका सी नंबर हो जाएगा। बैक्टीरिया में आपका केंद्रक झिल्ली एवं माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं अंतर्द्रव्य जल्लिका केंद्रक है। अंतर्द्रव्य जल्लिका केंद्रक है आपका हो जाएगा ये डी नंबर आंसर हो जाएगा आपका दोस्तों प्रोटीन संश्लेषण का। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 42 नंबर। निम्नलिखित किसकी अनुपस्थिति से पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न है? 42 का आपका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर सेंट्रियोल से। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम में पाया जाता है। लाइसोसोम नहीं, लाइसोसोम में जमा रहता है। लाइसोसोम में क्या जमा रहता है दोस्तों? तो 43 का आपका हो जाएगा डी नंबर पाचक एंजाइम जमा रहता है। नेक्स्ट हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार बना होता है। माइटोकॉन्ड्रिया का दीवार किससे बना होता है? तो 44 का आपका हो जाएगा सी नंबर लिम्फोप्रोटीन का। किससे? लिम्फोप्रोटीन का। 44 का सी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया संबंध है किससे? 45 का आपका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर। 45 का आपका बी नंबर एटीपी के निर्माण में। चलिए सही है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पोलिसोम। पोलिसोम है क्या है? पोलिसोम क्या है? तो 46 का आपका हो जाएगा सी नंबर आंसर। राइबोसोम ए प्लस mRNA का यौगिक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 47 पे बात करते हैं जीवित कोशिका के भीतर ऊर्जा स्रोत है। 47 का आपका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर माइटोकॉन्ड्रिया, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 48 पे हम लोग बात करते हैं दोस्तों 48 पे तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया। तरल मोजाइक मॉडल मत को प्रस्तुत किया, किसने किया था ये प्रस्तुत? 48 का आपका हो जाएगा दोस्तों ए नंबर सिंगर एवं निकोलसन ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं यहाँ पे 49 नंबर पे। तो कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति किसमें पाई जाती है? 49 का आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों डी नंबर पादप कोशिका में। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 50 नंबर पे। ओवर्नी लवक का मुख्य कार्य क्या है? 50 नंबर ओवर्नी लवक का मुख्य कार्य क्या है? तो आपका उत्सर्जन करना, टी नंबर आंसर उत्सर्जन करना। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 50 पे। पुरकिंजे ने 51 पे पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी? पुरकिंजे ने कोशिका संरचना के किस भाग की खोज की थी दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा जीव द्रव का आंसर। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 52 पे। तो जीव द्रव सम्मिलित रूप से बना होता है। जीव द्रव किसके सम्मिलित रूप से बना होता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कोशिका द्रव एवं केंद्रक का। कोशिका द्रव एवं केंद्रक। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 53 नंबर। कोशिका झिल्ली बनी होती है। कोशिका झिल्ली किससे बनी होती है दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा लिपिड एवं प्रोटीन दोनों की। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 54 नंबर। पौधों की कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। कौन प्रदान करता है दोस्तों? 54 का आपका हो जाएगा डी नंबर सेलुलोज। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं
55 नंबर पे, 55 नंबर पे बात करते हैं। झिल्ली युक्त कोशिकांग में पाए जाते हैं, किस में पाए जाते हैं? झिल्ली युक्त कोशिकांग किस में पाए जाते हैं दोस्तों? तो ये आपका 55 का हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, यूकैरियोटिक कोशिका में, यूकैरियोटिक में। 56 में चलते हैं दोस्तों। किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, किसमें? कोई प्रकार की झिल्ली नहीं पाया जाता है। आपका 56 का हो जाएगा दोस्तों ये अमीबा में किसी प्रकार की भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 57 का। चलिए आधा क्वेश्चन ये सोल्व हो गया है दोस्तों, आधा और बची है। चलिए नेक्स्ट हम लोग ER की बाहरी झिल्ली के ऊपर अवस्थित रहते हैं। 57 का आपका सी नंबर हो जाएगा, राइबोसोम उपस्थित रहते हैं। 58 पे चलते हैं दोस्तों। 58 आपका हो जाएगा वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। वसा एवं कोलेस्ट्रॉल संश्लेषण में भाग लेती है। 58 का आपका चिकनी ER, 58 का आपका हो जाएगा ए नंबर, चिकनी ER। 59 पे चलते हैं। राइबोसोम बना होता है। राइबोसोम ये तो बहुत ईजी है, RNA एवं प्रोटीन से। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। बस इसी तरह जुड़े रहिए तो पूरा सॉल्यूशन कराया जाएगा MCQ हर एक चैप्टर बाय चैप्टर का। बस आप लोग डेली हमारे चैनल पे बने रहे। चलिए गोल्जी काय उपकरण नहीं पाए जाते हैं। 60 का हो जाएगा आपका डी नंबर। इनमें से प्रोकैरियोटिक में भी नहीं पाया जाता है, लाल रुधिर कणिकाओं में भी नहीं पाया जाता है, नील हरित शैवाल में भी नहीं पाया जाता है, मतलब सभी में, इनमें से सभी। नेक्स्ट चलते हैं समानांतर नलिकाओं में, नलिकाओं या सिस्टर्नी के समूह से बनी संरचना क्या है? तो आपका ये 61 का आपका हो जाएगा गोल्जी उपकरण। चलिए 62 में चलते हैं। निम्नलिखित कोशिकांगों में कौन ER संश्लेषित पदार्थों का चयन, रूपांतरण तथा पैकिंग कर कोशिका के अंदर एवं बाहर भेजता है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों गोल्जी उपकरण। कौन बाहर भेजता है? गोल्जी उपकरण। 63 में चलते हैं। लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा? लाइसोसोम को सर्वप्रथम किसने देखा दोस्तों? तो ये आपका हो जाएगा क्रिश्चियन डी वेने, सी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट 54 नंबर बात करते हैं। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करने वाला कोशिकांग है, तो ये आपका लाइसोसोम है दोस्तों। नेक्स्ट हम लोग 65 नंबर पे चलते हैं। क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं दोस्तों? क्रिस्टी कहाँ पाए जाते हैं? अभी पता होगा, माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाते हैं, ए नंबर आंसर। 66 पे चलते हैं। 66 का श्वसन से संबंधित एंजाइम मौजूद रहते हैं। 66 का आपका हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, श्वसन से संबंधित बी नंबर, माइटोकॉन्ड्रियल गुहा मैट्रिक्स में, आंसर बी। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 67 नंबर। रंगहीन एवं श्वेत प्लास्टिड को कहते हैं, रंगीन एवं श्वेत प्लास्टिड को क्या कहते हैं दोस्तों? लिक्योप्लास्ट। क्या कहते हैं? लिक्योप्लास्ट, आंसर नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 68 पे। कोलेस्ट्रॉल के भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा को क्या कहा जाता है? कोलेस्ट्रॉल के भीतर पाए जाने वाले तरलयुक्त गुहा को सेंट्रोमा कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं 59 नंबर पे। कोशिका कला वर्णात्मकता पारगम्य होती है, क्योंकि यह क्यों पारगम्य होती है? तो इसमें दोस्तों हो जाएगा आपका ये डी नंबर। यह कुछ अणुओं के अंदर या बाहर की ओर संचलन कोशिका में से होने देती है, जबकि अन्य अणुओं के संचलन को रोक दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 70 नंबर। तो 70 नंबर का आपका हो जाएगा न्यूक्लियम के बाहर DNA कहाँ मिलता है? 70 का आपका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, फास्फोरस में। चलते हैं नेक्स्ट 72 में चलते हैं दोस्तों। 72 के निम्नलिखित कोशिका अंगकों में कौन सा एक अर्धपारगम है? 72 का आपका 72 का हो जाएगा ए नंबर,
आपका कोशिका झिल्ली। तो दोस्तों 71 नंबर नहीं किया था, 71 भी कर देते। निम्नलिखित पोषकों में से कौन सा एक पौधा की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक है? 71 कब का ये कैल्शियम हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट चलते हैं 73 नंबर पे। कोशिका के बारे में 73 पे, कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? 73 का आपका हो जाएगा दोस्तों, सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान रहती है, ये सही नहीं है, डी नंबर आंसर। 74 में बात करते हैं, निम्नलिखित में से सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। ये तो सबसे पहला ही क्वेश्चन था दोस्तों सीट के अनुसार। 75 में चलते हैं, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है। चलिए 76 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 नंबर में आपका क्वेश्चन, कोशिका का जीवित अंग जीव द्रव कहलाता है, यह किससे बना होता है? 76 का आपका हो जाएगा दोस्तों, केंद्रक, केवल केंद्रक द्रव का बना होता है, डी नंबर आंसर। चलिए 77 में हम लोग बात करते हैं, सर्वाधिक संख्या 2n में गुणसूत्र पाए जाते हैं। 77 का आपका हो जाएगा दोस्तों, ये ओफियोग्लोसस में। चलिए 78 में बात करते हैं, वास्तविक केंद्रक जिसमें उपस्थित होता है वो है जीवाणुओं में, जिसमें जीवाणुओं में। नेक्स्ट चलते हैं 79 नंबर, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज की, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? तो नॉल एवं रस्का ने। नेक्स्ट चलते हैं 80 नंबर पे। 80 आपका हो जाएगा, अंतः प्रदर्भ जल्लिका ईआर की खोज किसने की? इसका हो जाएगा आंसर, इसका पोर्टर ने। चलिए नेक्स्ट गुणसूत्र, नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट आपका ये 81 नंबर, गुणसूत्र शब्द प्रदान किया, गुणसूत्र शब्द किसने प्रदान किया है दोस्तों? 81 का आपका हो जाएगा बी नंबर, वार्डेयर, ये नंबर। चलिए नेक्स्ट 82 नंबर बात करते हैं। 82 में आपका कोशिका को एक निश्चित रूप प्रदान करती है, कोशिका को निश्चित रूप कौन प्रदान करती है? तो कोशिका झिल्ली, ए नंबर, कोशिका झिल्ली। तो चलिए 83 नंबर बात करते हैं। 83 का बात करते हैं दोस्तों, कोशिका द्रव में उपस्थित महीन शाखित झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? ये आपका अंतर्द्रव्य जलिका कहलाता है दोस्तों। 84 में चलते हैं दोस्तों। 84 का, प्रोटीन निर्माण का सक्रिय स्थल कौन है? तो ये आपका राइबोसोम, आंसर। 85 में चलते हैं, कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? तो इसमें लवक भी पाया जाता है, कोशिका भित्ति भी, रिक्तिकाएं भी। ये आगे क्वेश्चन भी आया हुआ था, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 84 नंबर पे। 84 पे चलते हैं, 86 पे चलते हैं, 84 नहीं 86 पे। कोशिकीय श्वसन का सक्रिय स्थल है, तो ये आपका बी नंबर, माइटोकॉन्ड्रिया। 87 में चलते हैं दोस्तों, आणविक लवक मुख्यतः पाए जाते हैं, तो ये आपका हो जाएगा जड़ों की कोशिकाओं में, ए नंबर आंसर। 88 पे चलते हैं, फूलों और बीजों को विभिन्न प्रकार के आकर्षक रंग प्रदान करता है, ये 88 का आपका हो जाएगा बी नंबर, क्रोमोप्लास्ट। नेक्स्ट चलते हैं 79 पे, रिक्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, रिक्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है दोस्तों? तो 89 का आपका हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। 90 में चलते हैं दोस्तों, कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है, ये तो सबको पता होगा दोस्तों, लाइसोसोम को। लाइसोसोम में पाए जाने वाला वह एंजाइम जिसमें जीव द्रव को घुला देने या नष्ट कर देने की क्षमता होती है, क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये आपका हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहलाता है, डी नंबर आंसर।
चलिए नेक्स्ट चलते हैं 92 पे, 92 पे। यहाँ पे आपका है पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण क्या कहलाता है? पादप कोशिकाओं का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं 93 नंबर पे। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण कहाँ होता है? कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण आपका राइबोसोम में होता है। 94 का जब निम्नलिखित में कौन सबसे बड़ा कोशिकांग है? सबसे बड़ा कोशिकांग प्लास्टिक है। 95 का चलते हैं, कोशिका का ऊर्जागिरी किसे कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जागिरी माइटोकॉन्ड्रिया। 96 का चलते हैं, यह माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं किया जाएगा? 96 का आपका हो जाएगा बी नंबर आंसर, भोजन का ऑक्सीकरण रुक जाएगा। ये आपका बी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 97 पे। कोशिका में राइबोसोम की अनुपस्थिति में कौन सा कार्य संपादित नहीं होता? कौन सा कार्य संपादित नहीं होगा? तो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य संपादित नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 98 नंबर पे। कौन संरचना जंतु कोशिका को वनस्पति कोशिका से विभेदित करती है? 98 का आपका हो जाएगा डी नंबर आंसर, सेंट्रियोलल। नेक्स्ट चलते हैं 99 पे। 99 में आपका हो जाएगा सेल नाम किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया? 99 का हो जाएगा आपका रॉबर्ट हुक। 100 सेंचुरी मार चुके हैं, 1 सेंचुरी 100 नंबर का। न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो ये आपका हो जाएगा ब्राउन ने। किसने? ब्राउन आंसर हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट हम लोग 101 का करते हैं। डीएनए दी हेलिक्स प्ररूपी को पहली बार किसने प्रभावित किया था? तो किसने प्रभावित किया था? तो ये वाटसन तथा क्रिक ने। नेक्स्ट चलते हैं 102 नंबर पे। जीव द्रव जीवन की भौतिक आधार है, यह किसका कथन है? जीव द्रव जीवन का भौतिक आधार है, यह किसका कथन है दोस्तों? तो हेक्सले का। तो नेक्स्ट चलिए 103 नंबर। जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जीव द्रव शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? पुरकिंजे ने। किसने? पुरकिंजे ने। 104 नंबर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है? तो ये आपका जीवाणु में अनुपस्थित होता है। 105 पर चलते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया का भीतरी वलन क्या कहलाता है? तो 105 का हो जाएगा आपका क्रिस्टी। आंसर क्रिस्टी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कोशिका भित्ति। 106 में कोशिका भित्ति होती है। कोशिका भित्ति कैसी होती है? पारगम होती है। लाइसोसोम कार्य करते हैं। चलिए 107 पे चलते हैं। 107 लाइसोसोम कार्य करते हैं। लाइसोसोम क्या कार्य करते हैं दोस्तों? तो 107 में हो जाएगा ये आपका अंतःकोशिकीय पाचन में। चलिए 108 पे चलते हैं। कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है? कौन सा अंगक प्रायः जंतु कोशिका में? ए नंबर लवक। आंसर 109 का 9 नंबर देखते हैं। प्रोग्राम्ड सेल डेड का कोशिकीय एवं आणविक नियंत्रण क्या कहलाता है? तो ये हो जाएगा आपका एपोप्टोसिस। 110 का चलते हैं। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में प्रमुख भूमिका निभाता है? तो 110 का आपका हो जाएगा बी नंबर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, जिसे कहते हैं राइबोसोम। ये आंसर हो जाएगा। चलिए 111 नंबर चलते हैं।
30 क्वेश्चन और है दोस्तों, बस थोड़ी देर 5 मिनट में और हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? डीएनए कौन सा कोशिकांग डीएनए रखता है? तो ये आपका हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए को रखता है। गोल्जी काय का प्रमुख कार्य क्या है? गोल्जी काय का प्रमुख कार्य कोशिका विभाजन शुरू करना। चलिए 113 में हम लोग चलते हैं। 113 में आपका कोशिका उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। क्या अंतर पाया जाता है दोस्तों? इसमें क्लोरोप्लास्ट का अंतर रहता है। फिर चलते हैं, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं? 114 का आपका हो जाएगा डी नंबर, 2 और 3, 2 और 4 दोनों, 2 लाइडेन और टी स्वान ने। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 115 पे। 115 पे चलते हैं। 80% से अधिक सेल कोशिका में पाया जाने वाला पदार्थ क्या है? 80% से, तो ये हो जाएगा आपका जल। चलिए नेक्स्ट 116, परासरण की परिभाषा है। परासरण की परिभाषा कौन सी है दोस्तों? तो ये आपका सी नंबर, अर्धपारगम कला में होकर कम से कम अधिक सांद्रता की ओर विलायक जल का प्रवाह। चलिए नेक्स्ट हम लोग 117 बात करते हैं। 117, अधिक लवण वाले विलयन में एक कोशिका को रखने पर वह सिकुड़ जाती है। क्यों सिकुड़ जाती है दोस्तों? तो ये जल बाह्य परासरण द्वारा बाहर निकलता। नेक्स्ट 118 नंबर बात करते हैं। यदि एक कोशिका आकार में न्यूनीकृत होती है तब वह एक विलयन में रख दी जाती है। ऐसा विलयन होता है। ऐसा विलयन क्या होता है? तो ये आपका आइसोटोनिक विलयन होता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 119 पे। 119 पे, एक कोशिकीय आयतन में बढ़ती है। एक कोशिकीय आयतन में बढ़ती है जब वह रखी जाती है। किस में रखी जाती है कि कोशिकीय आयतन में बढ़ती है? तो ये आपका हो जाएगा एक अतिपरासरी विलयन में। 120 में, बीज फूलते हैं जब जल में रखे जाते हैं तब वह कौन सी क्रिया करती है? तो ये हो जाएगा आपका अंतः शोषण के कारण। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 121 में। 121 का आपका हो जाएगा, लकड़ी के बने दरवाजों का वर्षा ऋतु में फूलना होता है। क्या कहलाता है? आप देखते होंगे आपके जो भी घर में दरवाजा लगा होगा, वर्षा ऋतु जब भी आती होगी तो वो दरवाजा नहीं लगता होगा तो वो फूल जाता है। ये क्या चीज होता है? तो ये आपका अंतः पोषण के कारण वो दरवाजा फूल जाता है, जिससे केवाड़ी दरवाजा लगाने में प्रॉब्लम आती है। फिर गर्मी के मौसम आने पे वो सही हो जाता है। चलिए 122 पे चलते हैं। उर्वरकों का अतिरिक्त मात्रा में प्रयोग पौधों की मृत्यु का कारण बनता है। क्या कारण बनता है आपका? 122 का, ये बाह्य परासरण के कारण। चलिए 123 में चलते हैं। केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं? केंद्रक के विभाजन को क्या कहते हैं दोस्तों? ये आपका ए नंबर हो जाएगा, सेंटोकियोसिस। नेक्स्ट चलते हैं 124 नंबर। शरीर की वृद्धि एवं मरम्मत हेतु कौन सा कोशिकीय विभाजन उत्तरदायी है? कौन सी कोशिकीय विभाजन उत्तरदायी है? 24 का हो जाएगा 100 बी नंबर आंसर, समसूत्री विभाजन। नेक्स्ट चलते हैं, कैसोरुको के वृषण में शुक्राणु या स्पर्म का निर्माण होता है। 125 स्पर्म का निर्माण होता है। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये आपका केवल मियोसिस द्वारा। साइटोसोम में सबसे ज्यादा समय में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? तो 126 का आपका ए हो जाएगा, प्रोफेज। नेक्स्ट चलते हैं 127 में। पादप कोशिका में साइटोकिनोसिस किसकी सहायता से होता है? साइटोकिनोसिस किसकी सहायता से होता है? ए नंबर आपका कोशिका पट्टिका से। नेक्स्ट चलते हैं आपका 128 नंबर क्वेश्चन। माइटोसिस के सबसे कम पादप
में पूर्ण होने वाली अवस्था कौन है? माइटोसिस सी नंबर आंसर, एनाफेज। नेक्स्ट चलते हैं, एक कोशिका के माइटोसिस द्वारा कितने बार विभाजन से 256 कोशिकाएं बनती है? तो ये आपका 8 बार विभाजन से बनती है। अब लास्ट चल रहा है दोस्तों, अब इसके बाद नहीं है क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ से खत्म 137, 7 क्वेश्चन और हैं। चलिए 7 क्वेश्चन और भी कर लेते हैं। क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? क्रॉसिंग ओवर की घटना किस कोशिका विभाजन में होता है? ये आपका अर्धसूत्री विभाजन। 31 नंबर चलते हैं। 31 नंबर आपका है, पारगति किस अवस्था में होता है? पारगति किस अवस्था में होता है? ये आपका पैकिटिन अवस्था में। 132 नंबर चलते हैं। 132 में आपका 200 शुक्राणु बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस द्वारा कोशिका विभाजन होता है? 200 शुक्राणु बनाने के लिए कितनी बार मियोसिस कोशिका विभाजन होता है? तो आपका 50 बार। नेक्स्ट चलते हैं 33 नंबर 133। टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? टेलोफेज की विपरीत अवस्था कौन है? ये आपका प्रोफेज हो जाएगा। टेलोफेज की विपरीत अवस्था प्रोफेज। नेक्स्ट चलते हैं 134। माइटोसिस में सेंट्रीमियर किस अवस्था में विभाजित होता है? तो ये आपका हो जाएगा सी नंबर, एनोफेज में। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 135 नंबर, जो कि लास्ट होने वाला है। ये 135, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चलिए हम लोग विचार करते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपका समसूत्री विभाजन में कोशिका केवल एक बार विभाजित होती है एवं क्रोमोसोम भी एक बार विभाजित होते हैं। ये 1 नंबर, ए नंबर 1। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर। 36 नंबर में आपका क्या कहा जाए? निम्नलिखित में किस कोशिकीय संरचना की खोज फोंटाना द्वारा किया गया है? तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों 36 का आपका ए नंबर हो जाएगा, केंद्रिका द्वारा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, प्राणी के जीवन इतिहास में समसूत्री विभाजन का कार्य निम्न है। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर दोस्तों? डी नंबर, उपरोक्त सभी। तो चलिए जय हिंद दोस्तों, वीडियो ये खत्म हो चुकी है क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं अगले चैप्टर में, टिश्यू चैप्टर में, उत्तक में। तो जब तक आप लोग ये वीडियो को पूरा शेयर कीजिए और कमेंट आप लोग कीजिए नेक्स्ट आपका क्या टॉपिक होने जा रहा है और कौन सा चैप्टर आपका शुरू करें। अभी तो बायोलॉजी चल रहा है फिलहाल। चलिए।